प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं तत्वों के वर्गीकरण की। सबसे पहले मैंने आपको बताया तत्वों का वर्गीकरण दिया डोबेराइमर ने त्रिक समूह के आधार पर। दूसरा दिया किसने? न्यूलैंड ने, अष्टक का नियम, यानी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम जिसे हम बोलते हैं। ये दोनों नियम जो थे वो परमाणु भार के ऊपर आधारित थे। अब तीसरा जो वर्गीकरण है वह भी परमाणु भार पर ही आधारित हम पढ़ रहे हैं, जो दिया मेंडलीफ ने। लेकिन मेंडलीफ ने ये जो नियम दिया वह आवर्त सारणी बनाते हुए दिया, यानी कि आवर्ती वर्गीकरण दिया। आवर्ती का मतलब होता है गुणों का पुनरावर्तन होना, मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो तत्व आएंगे उनके गुण पहले वाले तत्वों के गुणों के समान ही होते हैं, यानी कि गुणों की पुनरावृत्ति होती है, तो उसे हम आवर्ती कहते हैं। तो मेंडलीफ ने जो वर्गीकरण दिया वह आवर्त सारणी के आधार पर दिया, हालांकि दिया परमाणु भार के आधार पर ही है। अब परीक्षा में दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने दिया? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण डोबेराइमर ने दिया। दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि परमाणु भार के आधार पर तत्वों का प्रथम वर्गीकरण किसने दिया? तो आपका उत्तर फिर वही होगा, परमाणु भार के आधार पर भी डोबेराइमर ने ही सबसे पहले वर्गीकरण दिया। अब ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे पहले तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने दिया, तब आपको उत्तर देना है कि तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण मेंडलीफ ने दिया। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है। मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, यानी कि इस प्रकार अरेंज किया कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति होती है। मतलब एक निश्चित समय बाद, एक निश्चित वर्ग के बाद तत्व जो आएंगे वो पुराने वाले तत्वों के गुणों से समानता रखेंगे, यानी कि इस नियम को इन्होंने क्या दिया कि तत्वों के गुणधर्म, अब ये गुण भौतिक और रासायनिक कुछ भी हो सकते हैं, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के, ध्यान देना, आवर्ती फलन होते हैं। ये इसका नियम है। अभी क्या होता है देखना, यह मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या है इसका अर्थ समझना कि तत्वों का जो वर्गीकरण है वह परमाणु भार के आधार पर ही है। अब ये कहना क्या चाहता है कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता प्रदर्शित होने लगती है, यानी कि उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती फलन का गुण कहते हैं। तो ये मेंडलीफ का नियम था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब इसको समझाने के लिए मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसके अंदर दो पंक्तियां, एक तो ऊर्ध्वाधर पंक्ति और एक क्षैतिज पंक्ति बनाई। ऊर्ध्वाधर पंक्ति को वर्ग कहा गया और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। ध्यान से समझना, सबसे मुख्य और सबसे औचित्य जो वर्गीकरण दिया यह मेंडलीफ का था, क्योंकि मेंडलीफ ने जो वर्गीकरण दिया उसका महत्व अत्यंत उपयोगी हुआ है। तो यह पढ़ रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जो बनाई वह वर्ग बनाई, और इन वर्गों की संख्या मेंडलीफ ने अपनी सारणी में कितनी दी? 8 दी, जिन्हें दो दो उपवर्गों में बांटा गया। कैसे? मान लीजिए यह वर्ग है, 1 2 3 4, ऐसे 8 वर्ग बनाए और प्रत्येक वर्ग को दो दो उपवर्गों में बांटा, ए बी ऐसे। और उस समय जब मेंडलीफ ने यह आवर्त सारणी दी थी तब उत्कृष्ट गैसें मैंने आपको 9th में भी बताई थी और इसमें भी पहले बता रखा है
कि जिनका संयोजकता कोष पूरा होता है, यानी कि बाह्यतम कक्ष पूरा भरा हुआ होता है, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, वे उत्कृष्ट गैसें कहलाती है, जैसे ऑर्गन, नियोन, जीनोन, क्रिप्टॉन आदि। तो ये उत्कृष्ट गैसें उस समय ज्ञात नहीं थी, तो जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसके लिए एक नया वर्ग दे दिया अंत में, जिसको हम शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। अब क्षैतिज पंक्ति में आवर्त कहा गया, आवर्त 6 बनाए मेंडलीफ ने, और इन 6 आवर्तों को इस प्रकार लिखा। वर्ग ये खड़े वाली पंक्तियां हैं, और ये आवर्त जो है वो ये वाली पंक्तियां 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार 6 पंक्तियां बनाई। ये तो था मेंडलीफ की आवर्त सारणी, जिसमें 8 वर्ग होते हैं और 6 आवर्त होते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? पहली बात तो ये पता चल गया कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई वह तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर बनाई, यानी कि इन्होंने जो सारणी बनाई इसमें तत्वों को उन्होंने ऐसे व्यवस्थित रखा कि कम परमाणु भार वाले तत्व पहले और अधिक परमाणु भार वाले तत्व बाद में उन्होंने व्यवस्थित करे। लेकिन इनकी क्या और स्पेशल विशेषता है? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, लेकिन फिर भी इन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ तत्वों को, इनका मुख्य बात थी कि परमाणु भार जो होते हैं वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता आती है, तो समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाए, इसलिए इन्होंने कुछ तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया। जैसे आयोडीन का परमाणु भार 126 के लगभग होता है और टेलुरियम का परमाणु भार 127 के लगभग होता है। इस आधार पर देखा जाए तो आयोडीन पहले आना चाहिए और टेलुरियम बाद में आना चाहिए, लेकिन टेलुरियम और आयोडीन में अंतर रखा और सबसे पहले इन्होंने टेलुरियम को रखा और फिर आयोडीन को व्यवस्थित किया। क्यों? क्योंकि 7वें वर्ग में यह आ रहे थे, तो 7वें वर्गों का गुणधर्म इस टेलुरियम के गुणधर्म के समान था, आयोडीन के गुणधर्म के समान था, इसलिए आयोडीन को 7वें वर्ग में रखा और इस 127 परमाणु भार वाले टेलुरियम को पहले रखा। यह पहली विशेषता मेंडलीफ की आवर्त सारणी। दूसरा और क्या ध्यान दिया? भविष्य में और भी तत्व ज्ञात होंगे तो उनके गुण कैसे होंगे, इस आधार पे इन्होंने अपनी परमाणु आवर्त सारणी बनाई, इसमें बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिए भविष्य में ज्ञात होने वाले तत्वों के खाते, और इस आधार पे उन्होंने क्या नाम दिया? एका बोरान, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और इनकी ये आवर्त सारणी सिद्ध हुई, इनका जो सोचना था वो सिद्ध हुआ और भविष्य में जो तत्व ज्ञात हुए और इन्होंने जो ये इस प्रकार रिक्त स्थान छोड़ा, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के आधार पर, और इन बाद में तत्वों की खोज हुई और तत्वों के गुणधर्म जो थे वो इनके समान थे और इनका नाम रखा गया क्रमशः सीरियल वाइज। एका बोरान का मतलब रखा गया स्कैंडियम, जो 21 नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक 21 होता है। एल्यूमिनियम का रखा गया गैलियम और एका सिलिकॉन का नाम दिया गया जर्मेनियम। तो ये विशेषता थी कि इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, लेकिन समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में आए, इसलिए कई जगह परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन भी इन्होंने नहीं किया, ताकि परमाणु जो तत्व है वो समान परमाणु भार वाले यानी कि समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आ सके। दूसरा क्या? भविष्य में ज्ञात हो तत्व, इसके लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़े। लेकिन अब इन विशेषताओं के साथ साथ मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कुछ कमियां भी थी। सबसे पहली कमी कि हाइड्रोजन जो आवर्त सारणी का पहला तत्व है उसको उचित स्थान मेंडलीफ ने नहीं दिया। दूसरी बात, समस्थानिकों को भी उचित स्थान नहीं दिया। समस्थानिकों का मतलब
जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, उन तत्वों को भी उन्होंने आवर्त सारणी में उचित जगह प्रदान नहीं की। और तीसरा कमी आपको वैसे भी पता चल गई, नियमों के हिसाब से बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी बनानी थी, लेकिन परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम का कई जगह इन्होंने पालन नहीं किया। और अंतिम कमी यह थी कि समान गुण वाले तत्वों को कई बार इन्होंने अलग अलग वर्ग में रखा, जबकि और कई जगह असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में इन्होंने डाल दिया। लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो मेंडलीव के यह आवर्त सारणी वर्गीकरण की एक मुख्य देन थी, और इस आवर्त सारणी का ही श्रेय था कि हम वर्गीकरण को आज पढ़ रहे हैं। लेकिन इन कमियों को दूर करने के लिए मेंडलीव की इस आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ सुधार किया, और आधुनिक आवर्त सारणी दी गई हेनरी मोजले के अनुसार, जिसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।